दोस्तों कुछ लोगों के पार्टनर उनको इतना ज़्यादा प्यार करते होते हैं कि उनके प्यार में वो सारी लिमिट को क्रॉस कर सकते हैं, सारी हदों को पार कर जाते हैं, इतना ज़्यादा प्यार करते होते हैं अपने पार्टनर को। और कुछ लोगों के पार्टनर उनके रिलेशनशिप में उनको प्यार व्यार नहीं करते, उनको हमेशा इग्नोर करते, उनकी इंपॉर्टेंस, उनकी वैल्यू बिल्कुल भी नहीं करते। तो एक रिलेशनशिप में ये कैसे पॉसिबल होता है कि उसका पार्टनर उनको उतना प्यार करता है कि उनके लिए कुछ भी कर सकता है, और दूसरे रिलेशनशिप में वो अपने पार्टनर की वैल्यू भी नहीं करता। ये चीज़ें इस तरह से होती कि दोस्तों जब आप रिलेशनशिप में होते हैं ना, तो अपने पार्टनर के साथ आप कैसा व्यवहार करते हो, आप अपने पार्टनर को कैसे ट्रीट करते हो, आप अपनी हरकतों से धीरे धीरे अपने पार्टनर के मन में ना आपकी एक आइडेंटिटी बनाते हो। अगर हमेशा के लिए आप अपने पार्टनर के मन में एक वैल्यूएबल पर्सन की आइडेंटिटी बनाकर रखते हो ना, तो आपका पार्टनर हमेशा आपको उस तरह से वैल्यू करेगा, हमेशा आपको प्यार करता रहेगा और हमेशा आपको स्पेशली फील करवाएगा। बट रिलेशन में रहते रहते आपने अपने पार्टनर के मन में अपनी वैल्यूएबल आइडेंटिटी नहीं बनाई, पर अपनी आइडेंटिटी को खराब कर दिया, तो कभी भी वो इंसान आपकी वैल्यू नहीं करेगा और हमेशा आपको इग्नोर करेगा। तो आपका पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा प्यार करेगा या आपको इग्नोर करेगा, इस बात के ऊपर डिपेंड है कि आप अपने पार्टनर के मन में अपनी आइडेंटिटी कैसे क्रिएट करते हो। डोंट वरी दोस्तों, इस वीडियो में हम डिटेल से उस चीज़ के बारे में बात करेंगे कि आप भी अपने पार्टनर के मन में अपनी एक वैल्यूएबल पर्सन की, एक वैल्यूएबल पार्टनर की आइडेंटिटी को कैसे क्रिएट कर सकते हो, ताकि आपका पार्टनर भी आपको हमेशा स्पेशल फील करवाता रहे, आपको हमेशा बहुत ज़्यादा प्यार करता रहे। दोस्तों सबसे पहली चीज़ जो आपको समझने की जरूरत है कि आपको अच्छा होना और एक अट्रैक्टिव पर्सन होना, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंट होता है ना, वो समझना पड़ेगा। कि ज़्यादातर बार आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो रिलेशनशिप में बहुत ही अच्छे होते, बहुत ही लॉयल होते, या तो उनके साथ ऐसा होता है कि उनको कोई पसंद नहीं करता, मतलब उनके साथ कोई रिलेशन बनाना ही नहीं चाहता, या ज़्यादातर बार आप ऐसे देखोगे कि रिलेशनशिप में अच्छे लोगों को इग्नोर किया जाता है, हमेशा अच्छे लोगों को लोग छोड़ के चले जाते, अच्छे लोगों से बोर हो जाते। तो जब आप ये चाहते हो कि आपका पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा प्यार करे, उससे पहले आपको अच्छा होना और अट्रैक्टिव होना, ये दो अलग अलग चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए कि इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। अच्छा होने का मतलब क्या बहुत ही अच्छे इंसान हो, अपने पार्टनर के साथ रिलेशनशिप में लॉयल रहना चाहते हो, कभी भी उनको चीट करना नहीं चाहते। लेकिन दोस्तों लोगों को रिलेशनशिप में आजकल सिर्फ अच्छे लोग पसंद ही नहीं आते। अगर वो अच्छे लोगों के साथ रिलेशनशिप में आते ना, तो बहुत जल्दी बोर हो जाते। उनको ज़्यादातर पसंद आते अट्रैक्टिव लोग। तो अट्रैक्टिव लोग मतलब कि अट्रैक्टिव लोग की पर्सनालिटी भी होती है, उनका लोगों के साथ नेटवर्क भी होता है, उनका करियर भी कुछ ऐसा होता है, और ओवरऑल उनकी कुछ लाइफस्टाइल ऐसी होती कि लोगों को अट्रैक्ट करती है। मतलब आप सिर्फ ये देखोगे ना कि भाई सामने वाले इंसान के लिए मैं बहुत ज़्यादा लॉयल हूँ, सामने वाले इंसान के लिए मैं बहुत ही अच्छा इंसान हूँ, फिर भी वो मुझे पसंद क्यों नहीं करता? क्योंकि लोगों को सिर्फ और सिर्फ आपके इमोशन से लेना देना नहीं है, उनको आपकी लाइफस्टाइल से, लोगों के बीच में आपके नेटवर्क से ये चीज़ ना कहीं अट्रैक्ट करती है। मैक्सिमम टाइम ये होता है कि आप सिर्फ अच्छे हो ना, तो लोग आपको नोटिस नहीं करेंगे। अगर आप रिलेशनशिप में भी हो ना, तो भी आपका पार्टनर आपको नोटिस ही नहीं करेगा। वैसे आप किसी भी इंसान को बोलोगे ना कि आपको कैसा इंसान चाहिए, कैसा आपको लाइफ पार्टनर चाहिए, तो वो आपको कहेगा कि भाई लॉयल होना चाहिए, अच्छा इंसान होना चाहिए। वो भी अपने मन में यही सोचते, लेकिन कभी भी उनको खुद को ये पता ही नहीं चलता कि भाई मैं वैसे ऊपर से सोच रहा हूँ कि मुझे अच्छा इंसान चाहिए, लेकिन मैं अट्रैक्ट तो एक अट्रैक्टिव पर्सन की पर्सनालिटी, उसकी लाइफस्टाइल देखकर ही अट्रैक्ट हो रहा हूँ। तो सबसे पहले चीज़ ना ये माइंड में रखना कि लोग आपके इमोशन से नहीं, आपकी लाइफस्टाइल से, आपकी पर्सनालिटी से, इन चीज़ों से ज़्यादा अट्रैक्ट होते। इसके सिवा तो आज के टाइम पे कोई आपको नोटिस भी नहीं करेगा। दोस्तों जब हमने ये जाना कि भाई सिर्फ अच्छे होना नहीं पर अट्रैक्टिव होना भी जरूरी है, तो अब मैं दूसरी आपको बात बताना चाहता हूं कि दोस्तों अट्रैक्टिव होना एक अलग बात होती है और अट्रैक्टिव दिखना ना, वो भी एक अलग ही बात होती है। तो दोस्तों हमने जैसे पहले बात की थी कि सिर्फ अच्छा होना जरूरी नहीं है, हमें अट्रैक्टिव भी होना चाहिए। लेकिन बहुत सारे लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं, लेकिन वो अट्रैक्टिव दिखते नहीं है। इस टाइम पे अट्रैक्टिव होने का मतलब ये है कि आप एक ऐसी लाइफस्टाइल जी रहे हो, आप समाज के बीच में, लोगों के बीच में ऐसे रह रहे हो जो लोगों को ज़्यादा तौर पर चीज़ें पसंद होती है। आपकी लाइफस्टाइल, आपकी पर्सनालिटी, लोगों के बीच में आपका नेटवर्क, इस तरह की मटेरियल वाली चीज़ है, तो आप लोगों को ना अट्रैक्टिव लगोगे। पर मैंने आपको कहा ना कि कुछ लोग अट्रैक्टिव होते हैं, पर अट्रैक्टिव उनको दिखना कैसे वो पता नहीं होता। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ। मेरे पास बहुत सारे ऐसे लोग कॉल करते हैं कि भाई मैं एक ऐसा लड़का हूँ या एक मैं ऐसी लड़की हूँ कि मुझे ना
मेरे रिलेशन के बाहर, यानी कि मेरी गर्लफ्रेंड या मेरे बॉयफ्रेंड को छोड़ दूं, तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मुझे पसंद करते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मुझे प्यार करते हैं और वो मेरे साथ रिलेशन बनाना चाहते हैं, पर मुझे उनके साथ रिलेशन नहीं बनाना, वो बात अलग है। पर मजे की बात ये है कि मुझे ये समझ में नहीं आता कि इतने सारे लोग मुझे पसंद करते हैं, लेकिन मैं जिस इंसान को प्यार करता हूँ, मैं जिस इंसान को पसंद करता हूँ, वो मुझे पसंद क्यों नहीं करता, वो मुझे इतना लाइक क्यों नहीं करता, वो मुझे प्यार क्यों नहीं करता। अब देखो यहाँ पर ना समझने वाली बात ये कि ये पर्सन ना अट्रैक्टिव पर्सन है, इसलिए वो बाहर जाएगा ना तो दुनिया के सामने अपने आप को एक अट्रैक्टिव पर्सन की तरह रखेगा, मतलब वो लोगों के सामने ऐसे रहेगा या लोगों को ऐसे ट्रीट करेगा। अब ये जो अपने पार्टनर जो उनको इग्नोर करे, उनके गर्लफ्रेंड उनके सामने जाता है ना, तो अट्रैक्टिव नहीं रहता, अपने आप को उनके सामने ना बहुत ही कम दिखाता है। मतलब वहाँ पर ऐसा बिहेव करता है कि जैसे कि उनका पार्टनर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनका पार्टनर कुछ महान है, ग्रेट है, उतनी इंपॉर्टेंस, उतनी वैल्यू, उतनी प्रायोरिटी देता है। जब आप किसी को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देते हो ना, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें प्रॉब्लम सिर्फ इतनी है, तो उनको फील होने लगता है कि उनकी प्रायोरिटी बहुत ही ज़्यादा है, पर वो आपके बारे में ये भी सोचने लगता है कि आपकी वैल्यू, आपकी प्रायोरिटी कुछ नहीं है। मतलब कि जो लोग अट्रैक्टिव होते हैं वो बाहर दुनिया के सामने, दूसरे लोगों के सामने ना कुछ अलग ही बिहेव कर रहे होते हैं, एक शेर की तरह उनके साथ मतलब बिहेव करते हैं, उनको इग्नोर कर सकते हैं, उनसे उनको फर्क नहीं पता। पर यहाँ पर क्या होता है कि वो अपना बिहेव चेंज कर लेते हैं, अट्रैक्टिव होते हैं लेकिन अपना बिहेव चेंज कर लेते हैं, इसलिए वो अट्रैक्टिव नहीं बन पाते। तो याद रखो कि आपको अपने पार्टनर के सामने भी अपने आप को ऐसे ही रखना है जैसे आप हो, जहां पर आपको कॉन्फिडेंस फील होना चाहिए। ऐसे मत बिहेव करो कि लाइक तुम्हारा पार्टनर कुछ है और तुम्हारा कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी उनके सामने नहीं है। जब आप अपने आप को दुनिया के सामने जैसे रखोगे ना, दुनिया आपको वैसे ट्रीट करेगी। आप बाहर दुनिया के सामने अपने आप को शेर की तरह रख रहे हो तो हर कोई आपको लाइक करे, अपने पार्टनर के सामने आप बिल्ली बन जा रहे हो तो आपको वैसे ट्रीट कर रहे हैं, वो आपको ऐसे रिप्लाई कर रहे हैं। तो सिर्फ अट्रैक्टिव होना काफी नहीं है, आपको अपने पार्टनर के सामने भी अट्रैक्टिव अपने आप को दिखाना पड़ेगा। और यही तरीका होता है कि आप जैसे दुनिया के सामने रहते हो ना, कि जो आप सही को सही कहते हो, गलत को गलत कहते हो, दबते नहीं हो, तो यहाँ पर भी अपने पार्टनर के सामने भी दब मत जाओ। उनको जबरदस्ती बहुत ऊंचा मत बना दो, उनको जबरदस्ती बहुत बड़ा मत बना दो, ये बहुत बड़ी गलती है। दोस्तों जब हमने बात कर ली कि भाई अट्रैक्टिव होना और अट्रैक्टिव दिखना अलग चीज है, तो उसके बाद दोस्तों ये जानते हैं कि रिलेशनशिप में बदलाव जरूरी है, लेकिन आपका बदलना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। अब आपने कई बार ऐसे डायलॉग सुने होंगे कि किसी के प्यार के लिए जब आपको अपने आप को बदलना पड़े तो क्या वो प्यार है, ठीक है। तो इसके डिफरेंट को थोड़ा समझने की कोशिश करना कि रिलेशनशिप में बदलाव जरूरी है। वो मैंने आपको कहा कि टाइम के साथ अपने आप के ऊपर आपको वर्क करना है, मतलब खुद को बेहतर बनाने के लिए, खुद के नॉलेज के लिए, खुद की पर्सनालिटी के लिए आपको हमेशा अपने आप को अपग्रेड करना ये जरूरी है। सिर्फ रिलेशनशिप में नहीं, पर आपकी लाइफ में, समाज में, सोसाइटी में, हर तरह से आपकी इमेज, आपकी पर्सनालिटी बदलती रहे, अपग्रेड होती रहे, उसमें कोई गलत चीज़ नहीं। लेकिन मैंने कहा कि बदलाव जरूरी है, लेकिन आपका बदल जाना जरूरी नहीं है। अब इसका मतलब समझो कि बहुत सारे लोगों की लाइफ काफ़ी डिफरेंट होती है रिलेशन में आने से पहले। इन शॉर्ट में कहूँ कि उनको प्यार होता है ना, उससे पहले उनकी लाइफ काफ़ी डिफरेंट होती है। जैसे उनको किसी से प्यार हो जाता है ना, वो बदल जाते हैं। मतलब पहले उनका इंटरेस्ट 1000 चीज़ों में था, मतलब उनको स्पोर्ट खेलना पसंद था, शायद उनको कुछ और पसंद था, शायद उनको कुछ और पसंद था। अब जैसे ही उनको किसी इंसान से प्यार हो गया ना, उसके बाद उस इंसान को कुछ पसंद ही नहीं आता। उसके बाद वो इंसान सिर्फ और सिर्फ उस इंसान के साथ फ़ोन पर बात करना चाहता है, बस लेटे रहना चाहता है और उतने में ही कंफर्टेबल हो जाता है। दोस्तों ये चीज़ हमेशा आपको समझनी होगी कि आपकी जो एक्टिव लाइफ होती है, जो आपका रूटीन होता है, जो चीज़ें आप कर रहे हैं, तो आपकी उन चीज़ों के कारण ही दूसरे लोगों के माइंड में आते हो, नज़र में आते हो, और आपका व्यक्तित्व इसीलिए ही अट्रैक्टिव होता है। वो सारी चीज़ें आप छोड़ देते हो जिसके कारण ही आप अट्रैक्टिव उनको लगते थे और अब आपने छोड़ दिया है। तो कई बार ये होता है कि इसलिए धीरे धीरे उनका इंटरेस्ट कम होने लगता है। अब आप खुद सोचो कि आपकी पर्सनालिटी में, आपके व्यक्तित्व में बहुत सारी चीजें थी जो लोगों को आप में अट्रैक्टिव लगती थी, अब वो चीजें ही आपने छोड़ दी। ठीक है दोस्तों, आपने छोड़ दी, लेकिन जब आपने उस इंसान के कारण छोड़ दी, उनके लिए छोड़ दी, तो उस इंसान को ये बात भी समझ में आती है कि कहीं ना कहीं आप उनके कंट्रोल में जा रहे हो। कहीं ना कहीं उस इंसान को ये पता चलने लगता है, उस इंसान को आप महसूस करवा देते हो कि भाई हम ना तुम्हारे बिना नहीं रह सकते, मतलब हम तुम्हारे कारण अपनी लाइफ को भी चेंज करने के लिए तैयार हो जाते हैं।
तो हम कितने ज़्यादा तुम्हारे ऊपर डिपेंड है। जब किसी भी इंसान को ये पता चलेगा कि वो तुम्हें कंट्रोल कर सकता है तो डेफिनेटली वो तुम्हें कंट्रोल करेगा ही करेगा। इसलिए खुद की पर्सनालिटी में बदलाव करो, खुद को अपग्रेड करो। खुद को अपग्रेड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बदल मत जाओ रिलेशनशिप में किसी इंसान के लिए। दोस्तों चौथी चीज रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, जो हमेशा आपने सुनी होगी कि रिलेशनशिप में आपको लेट गो करना चाहिए, लेकिन मैं कहता हूं कि लेट गो जरूर करिए और रिलेशनशिप में झुक मत जाओ। अब ये दो चीजों के डिफरेंट को ना हम कई बार रिलेशनशिप में समझ नहीं पाते। ठीक है, कई बार क्या होता है कि सामने वाले इंसान हमारे ऊपर प्रेशर कर रहा होता है, कई बार हम खुशी खुशी उनके लिए बहुत सारी चीजें करते हैं, लेकिन जैसे जैसे रिलेशन आगे बढ़ता है कई बार टाइम ऐसा आता है जहाँ पर हमें कुछ चीज़ें ना अपने मन से अच्छी नहीं लगती। हम चाहते हैं कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए क्योंकि हमारे तरफ से वो चीज़ गलत है, तो हम ये मानते हैं कि यार लेट गो करो, उसकी खुशी के लिए जाने दो। लेकिन यही चीज़ में हमें पता नहीं चलती कि हम लेट गो करते करते उस इंसान के सामने झुक रहे हैं। मतलब ये कि जैसे कोई ऐसी चीज़ जो वो हमारे साथ गलत कर रहा है हम उसका विरोध नहीं करेंगे, हम उनको बताएंगे नहीं कि ये चीज़ गलत नहीं है, तो हम क्या करें, लेट गो नहीं करें, हम उनके सामने झुकते जा रहे कि भाई तुम जो चाहो हमारे साथ कर सकते हो, तुम जितना हार्ड करो, जितना बदतमीजी करो। क्योंकि दोस्तों मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों के रिलेशन देखे जहाँ पर उनके पार्टनर उनके साथ टाइम के साथ बदतमीजी करते जाते हैं, पहले से ज़्यादा उनको बुरा फील करवाते जाते हैं। तो उन लोगों की गलती ये होती कि वो स्टार्टिंग में जब वो पहली बार उनको बुरा फील करवाते या पहली बार उनके साथ कुछ बुरा करते तो उनके विरोध नहीं करते, वो कहते हैं कि नहीं लेट गो कर दो, हमें रिलेशन रखना है, हमें कोई जीतना नहीं है, उनके सामने लड़ना नहीं है, लेट गो कर दो। लड़ना नहीं है, लेकिन आप विरोध कर सकते हो कि भाई रिलेशनशिप में ये चीज़ आपको पसंद नहीं है, आपके हिसाब से ये चीज़ गलत है। अब होता क्या है कि कोई भी ऐसी चीज़ उस इंसान ने आपके साथ करी जो गलत नहीं है, आपने विरोध नहीं किया, तो फिर वो मानेगा कैसा, उसको पता कैसे चलेगा कि ये गलत है। और एक बार उसने किया, आपने नहीं रोका, डेफिनेटली उसकी हिम्मत पहले से ज़्यादा बढ़ती जाएगी और हमेशा हमेशा वो आपके साथ ज़्यादा ही गलत करता जाएगा। इसलिए विरोध करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर स्टार्टिंग में आप विरोध नहीं करोगे तो क्या होगा कि एक टाइम पे उनकी चीज़ें इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि फिर आप सहन नहीं कर पाओगे, फिर आप एंड में विरोध करोगे और सारा रिलेशन वहाँ पर खराब हो जाएगा। क्योंकि उनको लगता है कि यार अब तक इस इंसान ने कुछ नहीं कहा, अब देखो ये बदल गया। स्टार्टिंग में कहोगे तो उनको थोड़ा ज़्यादा बुरा लगेगा, 2 दिन आपसे बात नहीं करेगा, लेकिन उनको समझ में आएगा कि भाई इस इंसान के साथ मैं ऐसे बिहेव नहीं कर सकता, ऐसा व्यवहार मेरा इसके साथ नहीं चलेगा। रिलेशनशिप में 5वीं चीज और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज की नेवर शो योर नीड्स। अगर आप एक रिलेशनशिप में हो तो आप एक चीज देखोगे कि रिलेशन के स्टार्टिंग में कुछ ऐसी चीजें आगे बढ़ी थी कि भाई मुझे तुम्हारी जरूरत है, सेम वे में तुम्हें भी मेरे जैसा एक पार्टनर चाहिए, तुम्हें मेरी जरूरत है, मुझे तुम्हारी जरूरत है। लेकिन आप देखते हो कि रिलेशनशिप में एक टाइम के बाद हम ऐसे बिहेव करने लगते कि जैसे हमें उनकी नीड है, जैसे हमें उनकी ज़रूरत है, सामने वाले इंसान को हमारी नीड नहीं है, सामने वाले इंसान को हमारी ज़रूरत नहीं है। जैसे एग्जांपल के लिए, अगर वो इंसान हमारा कॉल रिसीव नहीं करता, अगर वो इंसान हमारे मैसेज का रिप्लाई नहीं करता, तो हम उस इंसान के सामने लड़ने लगते हैं कि भाई क्यों तुम मेरा मैसेज का जवाब नहीं दे रहे हो, ठीक है, क्यों तुम मेरे साथ बात नहीं कर रहे हो, क्यों तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो। थोड़ा हमें सोचना चाहिए कि यार हम सामने वाले इंसान को इतनी नीड दिखा रहे हैं तो वो कैसे रह रहा है, उसको क्यों नहीं चाहिए हमारे साथ बात करना, हमारा टाइम उनको क्यों नहीं चाहिए, वो अपनी नीड क्यों नहीं दिखा रहा है। क्योंकि उसको पता है कि भाई हमें उनकी इतनी नीड है, तो उनको पता है कि उनको जितना टाइम चाहिए उससे तो हम ज़्यादा दे रहे, तो वो अपनी नीड कैसे शो करेगा। रिलेशनशिप में ना एक बहुत अच्छा प्रिंसिपल है कि आपको जो चाहिए ना वो कभी भी मांगो मत, कभी भी दिखाओ मत। अदरवाइज क्या होगा कि ऐसे लड़ते लड़ते, ऐसे आर्ग्यू करके करते हम ना उनके माइंड में एक चिपकू इंसान बन जाएंगे। हम अपनी नीडीनेस दिखाकर उनको लगता है कि ये तो पीछे पड़ा हुआ है, ठीक है, हमारी वैल्यू कम होगी। तो जब आप बहुत ज़्यादा नीड दिखाने लगते हो, जब उनके टाइम के लिए, जब उनके कॉल के लिए, एक रिप्लाई के लिए उनके साथ लड़ने लगते हो ना, उसके बाद उस इंसान के मन में, उस इंसान की नज़रों में आपकी वैल्यू कभी भी थोड़ी सी भी बची होगी ना तो वो भी नहीं रहेगी। तो रिलेशनशिप में हमेशा ध्यान रखो कि आप अपने पार्टनर से जो चाहते हो ना, कभी भी आपको रिए करके, बोल कर अपनी नीड शो नहीं करनी चाहिए। अदरवाइज ये रिलेशनशिप एक तरफा ही होने वाला है। दोस्तों अगर आपके रिलेशनशिप में ज़्यादा प्रॉब्लम है, आप हमारी रिलेशनशिप एक्सपर्ट टीम के साथ बात करना चाहते हो या मेरी लिखी हुई ईबुक को डाउनलोड करना चाहते हो, तो उनके सारे लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच।